मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की तफ्तीश लगभग पूरी कर ली है। पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट्स भी पुलिस को मिल चुकी हैं। पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टरों की राय भी पुलिस जान चुकी है। और तो और जिस कमरे में सुशांत की लाश मिली थी उस कमरे, पंखे, बेड और फंदे की ऊंचाई, गहराई भी पुलिस नाप चुकी है। बस फाइनल रिपोर्ट से पहले वो विसरा की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है, जो अगले 1-2 हफ्ते में आने वाली है। पुलिस की तफ्तीश का नतीजा खुदकुशी, मौका वारदात से मिले सबूतों का इशारा खुदकुशी। अब तक की पुलिस पूछताछ में ये पता चला है कि ये खुदकुशी ही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनके फैंस और उनके चाहने वाले चाहे जो भी कहे, जितने भी सवाल उठाए, मगर मुंबई पुलिस अब तक की तफ्तीश के बाद इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत सिंह की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है, बल्कि ये खुदकुशी का एक सीधा साधा मामला है। हालांकि मुंबई पुलिस ये भी जानती है कि ये मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा इस नतीजे पर पहुंचने से पहले उसने हर पहलू से मामले की जांच की। बकौल मुंबई पुलिस जांच के दौरान कुछ चीज़ें ऐसी आई जिसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो आइए सबसे पहले उन वजहों को जानते हैं जिनकी वजह से मुंबई पुलिस इसे खुदकुशी मान रही है। जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। इस बात की गवाह सुशांत के घर में मौजूद उनके तीनों मुलाजिम और दोस्त के अलावा खुद सुशांत की वो बहन भी हैं जो मुंबई में रहती हैं। पुलिस के मुताबिक सुशांत की बहन जब सुशांत के घर पहुंची तब उन्होंने भी दरवाज़ा खोलने की और खुलवाने की काफ़ी कोशिश की। दरवाज़ा खोलने के लिए जब डुप्लीकेट चाबी बनाने वाले मैकेनिक को बुलाया गया और जब उसने दरवाज़ा खोला तब भी सुशांत की बहन वहीं पर मौजूद थी। दरवाजे और ताले की तकनीकी जांच में भी ये पाया गया कि दरवाजे के लॉक या दरवाजे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। दरवाजे और ताले की तकनीकी जांच में भी ये पाया गया कि दरवाजे के लॉक या दरवाजे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। दरवाज़ा अंदर से ही बंद था। इसका मतलब ये हुआ कि कमरे के अंदर सुशांत अकेले थे और अंदर से दरवाज़ा उन्होंने ही बंद किया था। जिस कमरे में सुशांत की मौत हुई उस कमरे में लगे सीलिंग फैन, मोटर और कमरे में मौजूद बेड के बीच का कुल फासला 5 फीट 11 इंच था, जबकि सुशांत की हाइट 5 फीट 10 इंच थी। यानी बेड पर खड़े होने के बाद सुशांत और पंखे के बीच सिर्फ 1 इंच का फर्क रह जाता है। सुशांत की बहन ताला बनाने वाले और घर के मौजूद तीनों नौकरों और दोस्तों के मुताबिक जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो सुशांत की लाश बेड के दूसरी तरफ यानी बेड के किनारे हवा में झूल रही थी। यानी सुशांत की लाश ना तो बेड पर थी और ना ही उसके पैर बेड की तरफ थे। बेड के दूसरी तरफ जहां सुशांत की लाश झूल रही थी वहां से पंखे की दूरी और ऊंचाई 8 फीट 1 इंच थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और पुलिस के मुताबिक पंखा और बेड के बीच जितनी ऊंचाई थी उस ऊंचाई पर सुशांत अपने दोनों हाथ उठाकर आसानी से पंखे पर गांठ बना सकता था, क्योंकि बेड और पंखे के बीच का फासला और सुशांत की हाइट दोनों में महज 1 इंच का फर्क था। इसलिए फंदा गले में डालने के बाद सुशांत बेड की दूसरी तरफ दोनों पैर पंखे कर हवा से झूल गया। पुलिस के मुताबिक मौका वारदात से जो तस्वीर ली गई है और एक्सपर्ट्स ने जो कमरे का मुआयना किया है उसमें साफ है कि सीलिंग फैन बेड के बीचों बीच नहीं लगा हुआ था, इसलिए पंखे के नीचे बेड के दूसरी तरफ काफ़ी गैप था। सुशांत के जिस्म पर चोट के एक भी निशान नहीं मिले हैं, ना ही किसी तरह के खरोच के निशान मिले हैं। अगर कमरे में हाथापाई होती तो ऐसे निशान ज़रूर मिलते। सुशांत के दोनों हाथों की उंगलियां के सारे नाखून भी बिल्कुल साफ मिले। अगर कोई झगड़ा या हाथापाई हुई होती तो नाखून अपने अंदर कुछ सबूत ज़रूर छुपा लेता।